ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सीडी कोड। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि सीए कोड अवेलेबल है, सीवी कोड अवेलेबल है और सीसी कोड अवेलेबल है आंसर्स के साथ में। ठीक है, तो ये सारे कोड देख लेना, अच्छा पेपर आपका हो जाएगा। और जो मैंने आपको एमसीक्यू करवाए हैं, एमसीक्यू जरूर देख लेना। एमसीक्यू भी मैंने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट चेक करना आता है तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो खत्म होगा तो सामने ही आपके स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसको टच करके सब कुछ देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्न के सॉल्यूशन को। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, और आपको अब तक तो आइडिया हो गया होगा कि इनके आंसर्स क्या होने वाले हैं, तो देखते हैं आप क्या आंसर बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका? ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मैजिनी। यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंदाजा लगाइए खुद, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो जलियांवाले बाग की घटना को आपको बताना है कब हुई थी, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर जो है इसका राइट आंसर, देखिए सभी में 1919 है, तो 1919 में तो हुई थी, लेकिन किस डेट में हुई थी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा उस पर टिक करेंगे आप, 13 अप्रैल सन 1919। ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित किया गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। सारे प्रश्न देखेंगे इसमें, देखिए आपको मैं बता दूं सारे बड़े प्रश्नों के उत्तर, मानचित्र के काम, सारे ये सारे प्रश्न के उत्तर हैं। आप देख रहे हैं ना इतनी तेजी से जा रहा है ये, सारे के सारे उत्तर आपको दिख रहे हैं। ये मानचित्र संबंधी ये सारे के सारे आंसर्स हैं, तो इसमें सारे आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वापिस से चलते हैं अपने एमसीक्यू पे, और वहां पे एमसीक्यू से वापिस बढ़ेंगे बड़े उत्तरों की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न पूछा गया आपसे। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी बताइए फटाफट तेजी से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको मनाते हैं हम 10 दिसंबर को। तो का ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न, छठा प्रश्न देखिए इसमें, कौन सा संसाधन पूर्ण चक्रीय है? तो कौन सा संसाधन पूर्ण चक्रीय है? यहां पर ध्यान रखिए, पुनः चक्रीय का पूछ रहा है, ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा या पशुधन। तो कौन सा संसाधन जो है आपका पुनः चक्रीय है? तो आंसर हो जाएगा आपका लोहा जो है पुनः चक्रीय है। का ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से ये संबंधित है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सुनहरा रेशा कहा जाता है या सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? तो आपको आंसर होगा जूट, क्योंकि मैंने सारे एमसीक्यू कराए हुए हैं। अगर आपने उनको पढ़ लिया होगा तो ये सारे आंसर्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें प्रश्न की बात करें, झरिया प्रसिद्ध है, झरिया तो किसके लिए प्रसिद्ध है? झरिया ये आपको पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? झरिया जो प्रसिद्ध है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयले के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भी का ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये है आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ पे भी आपका जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, यूरोप संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो सबका आंसर होगा ब्रुसेल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? तो सभी को पता होगा हिंदी राजभाषा है। नेक्स्ट जो है, काले दस्ताने और बंद मुठिया किसका प्रतीक थी? आपको अच्छी तरह से पता होगा, मैंने अभी अभी करवाया एमसीक्यू, आपने सभी ने अगर उस देख लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 28% एमसीक्यू बनेंगे आपके, 28% से आपको जो है एमसीक्यू के आंसर से ही बनने वाले हैं। तो मैंने सारा कुछ करवाया हुआ है, और उस वीडियो का आपने नहीं देखा है, छोड़ दिया है, तो आपके दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा काले दस्ताने और बंद मुठिया जो प्रतीक थी अश्वेत शक्ति की। तो यहाँ पे जो ग ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? ये आंदोलन जो है आपका लंबी अवधि का था। ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारत में गरीबी के कारण है, तो गरीबी का कारण जो है बढ़ती जनसंख्या भी है, बेरोजगारी भी है, अशिक्षा भी है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। 16वें क्वेश्चन की बात करें, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीविका का मुख्य स्रोत जो है वो कृषि है। भारत में सबसे ज्यादा लोग जो है कृषि पे आधारित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेनेवा में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर आपने टिक कर लिया होगा और बता भी दिया होगा अपने आप को। इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थों का।
इसके बाद है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1986 में। और भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है? तो मैंने बताया था आपको एमसीक्यू में, केरल में। इसके बाद आइए खंड ब में पहला प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे हम। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के उपयोग की अति आवश्यकता क्यों है? कोई 5 कारण आपको स्पष्ट करने हैं, कोई भी आप 5 कारण स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 कारण हमने लिख दिए हैं, आप इन पांचों कारणों को याद करेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं आपके लिए, ताकि आप इन उत्तरों को जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर पाएं। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके चलते हैं ताकि आप लोग आंसर्स को नोट कर पाएं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। भारत में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन के उपयोग की अति आवश्यकता क्यों है? कोई 5 कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके 4 अंक के प्रश्न है। इसके बाद जो है इसमें अथवा पाठ आपको दिया जाएगा, अथवा पाठ भी आप कर सकते हैं। अथवा पाठ में है डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन क्या है और इससे क्या उम्मीद की जाती है? तो इसका आंसर जो है डब्ल्यूटीओ क्या है, ये आंसर हमने लिख दिया है। साथ ही साथ इनसे क्या उम्मीद की जाती है, ये आंसर आप यहाँ से लिख देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट को आप जो है पूरी तरह से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए इसको। तो ये इसका उत्तर है, इसके नीचे आप इसको देखेंगे और अपना आंसर जो है इससे तैयार करेंगे। इसके बाद जो है इसमें अथवा पाठ भी अगर आप ये नहीं करना चाहते रॉलेट एक्ट का, तो दूसरा जो यहाँ पे कारण है मतलब क्वेश्चन है इसके अथवा पाठ में, इसमें पूछा गया उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि ऋण किस प्रकार विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाता है। तो इसके आंसर को आप जो है यहाँ से नोट करेंगे। ये आपका आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आंसर है। यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये आंसर। अगला जो प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया जो है प्रथम चरण है, फिर इसके बाद में द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में जो है इटली का एकीकरण हो जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न, इसके अथवा पाठ की बात करते हैं। तो अथवा पाठ में दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं। तो इसका उत्तर जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है संयुक्त उपक्रम विधि वो अपनाती हैं, स्थानीय कंपनियों को क्रय करती हैं, उसके द्वारा जो है उत्पादन पर जो है वो नियंत्रण करती हैं और साथ ही साथ छोटे उत्पादकों से माल खरीद करके भी वो कार्य करती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आपका चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में जो है ये सारे 4 अंकीय प्रश्न हैं, जिसमें आपका पूछा गया है 19वीं सदी में भारतीय व्यापार पर उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं इन पॉइंटों से कि ये प्रभाव पड़े हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें अथवा पाठ भी दिया गया है। तो अथवा पाठ सभी में आपको अथवा पाठ मिलेगा बड़े क्वेश्चनों में। यहाँ पे बोला गया अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं और छुआछूत की बुराई को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन कदमों को आपको बताना है। तो यहाँ पे उत्तर आपके सामने है। और यहाँ पर जो है अस्पृश्यता यानी कि उस छुआछूत को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, ये आप बता सकते हैं इन पॉइंटों के माध्यम से। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, जो वर्णनात्मक होंगे आपके, जो 6 अंकीय प्रश्न होंगे। इसमें आपका 5वां प्रश्न जो है असहयोग आंदोलन के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन के क्या क्या परिणाम रहे थे, इनको हमने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। और 6 अंक का प्रश्न है तो कम से कम 6 पॉइंटों में आपको इसको समझाना होगा। कम से कम 6 पॉइंट लिखिए, हमने यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके बाद आइए इसके अथवा पाठ में भी आपको आंसर देना हो तो आप अथवा पाठ भी कर सकते हैं। इसमें है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को आपको स्पष्ट करना है। ऊपर था इटली के एकीकरण की और यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण की बात हो रही है। उत्तर आपके सामने है और इन उत्तरों को आप जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद जो इसका अगला प्रश्न होगा उसकी हम बात करेंगे। तो ये सारा का सारा उत्तर जो है आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं छठे प्रश्न पे। तो छठे प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है, सतत आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है, इसे आर्थिक वृद्धि के लिए क्यों आवश्यक समझा जाता है। सतत आर्थिक विकास की बात हो रही है यहाँ पर। आर्थिक विकास के लिए जो है सतत आर्थिक विकास जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है आर्थिक वृद्धि के लिए, इसके रीजंस जो है आप इन पॉइंटों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम अन्य प्रश्न पे, इसके अथवा पाठ पे। तो इसका अथवा पाठ जो है, इसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको बताना है। चलिए अब इसके बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट जो है वैश्वीकरण का अर्थ बता देना है। ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे इनके पॉइंट जो है इनको समझा देना है। उसके बाद में जो है आपका उपयुक्त वर्णित सभी कार्य जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं और फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो है इसमें आप विचार शामिल कर देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। इसमें से कम ज्यादा आप कर सकते हैं, मैंने संपूर्ण उत्तर दिया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें जो बोला गया आपका 7वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं विद्यमान हैं। तो इसको आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे और सारा का सारा आंसर आपके सामने है, तो इनको नोट करिए। ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। और इसके जो पॉइंट्स हैं इनको भी आप समझा सकते हैं, तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर का पूरा विवरण भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में इसके अथवा पाठ की बात करें तो महामंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों की व्याख्या करनी है। महामंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा था, इसको आपको बताना है। तो व्यापार पर प्रभाव आप बता सकते हैं, किसानों पर प्रभाव जो पड़ा था वो बता सकते हैं, और शहरी भारतीयों पर जो प्रभाव पड़ा था उनको ही बता सकते हैं। इसके बाद जो 8वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तो उसका रीजन आपको बताना है। तो आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है, इन आंसर्स को नोट करिए और इन आंसर्स को याद करिए ढंग से और अच्छी तरीके से। सारे सेट्स पढ़ लेना, मैंने बता दिया आपको। सीए कोड अवेलेबल है, सीवी कोड अवेलेबल है, सीसी कोड अवेलेबल है और सीडी कोड आप देख रहे हैं। इस तरह से सारे कोड जो है आंसर्स के साथ हमने अवेलेबल कराए हैं। अगर आपने एमसीक्यू नहीं पढ़ा है तो एमसीक्यू जरूर पढ़ लेना, एमसीक्यू का अलग स्पेशल वीडियो बनाया गया है। इसके अथवा पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है, इस कथन की पुष्टि आपको करनी है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो है जनमत पर ये आधारित होता है लोकतंत्र। आपका ये क्वेश्चन किसी तरह से घुमाया, कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से घुमाया जा सकता है, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में। या फिर बोल सकता है लोकतंत्र जो है क्यों बहुत ही मजबूत या सार्थक माना जाता है, या लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है। तो ये सारी चीजें इसमें इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन को आपको समझ लेना है कि लोकतंत्र में क्या पूछ रहा है, किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आंसर्स को आप ये ना समझे कि मैंने ये प्रश्न तो पढ़ा ही नहीं था, तो ऐसी गलती ना करें। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दूसरा पॉइंट है इसी का लोकतंत्र का, और तीसरा पॉइंट है इसी तरह से चौथा पॉइंट है। इसमें आपको बता दिया है कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, ये जनमत का आधार है, साथ ही साथ ये समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें उत्तरदायी सरकार होती है और शक्तिशाली और सक्षम सरकार जो है इसके द्वारा जो है चुनी जाती है। इसके बाद मानचित्र संबंधी जो प्रश्न है, जो ऑलरेडी मैं आपको 3 वीडियो के माध्यम से मानचित्र हर वीडियो में बता चुका हूँ, पूरे डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपने उनको पढ़ा है, उनको देखा है, तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी पेपर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो फिर आपको समस्या हो सकती है। उसके लिए आप सोच लीजिए, और अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो है मानचित्र आधारित, इसको देख लीजिए। और ये प्रश्न जो है इनके उत्तरों को हम बात करें तो मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये सारे के सारे मानचित्र आधारित प्रश्नों को देख लेना। और कुछ जो है मानचित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपका अधिवेशन जो है आपका कौन कौन सा हुआ है, ठीक है, घटनाएं कौन कौन सी हुई है। अमृतसर में आपका जो है हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इस तरह से आप दिखाएंगे। चोरा चोरी आपका आंदोलन जो था वो। उसके बाद में आपका चंपारण में जो आपका हुआ था, कहते हैं नील खेती का। और फिर कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, मद्रास में अधिवेशन हुआ था, नागपुर में अधिवेशन हुआ था, दांडी में आपका जो नमक आंदोलन हुआ था उसका, खेड़ा में जो है किसान आंदोलन हुआ था, वो सब इसमें बताया गया है। अगर हम बात करें नदियों की या फिर बांधों की, तो तुंगभद्रा जो है आप दिखा सकते हैं, नागार्जुन सागर दिखा सकते हैं, हीराकुंड दिखा सकते हैं, सरदार सरोवर दिखा सकते हैं, राणा प्रताप दिखा सकते हैं, भाखड़ा नागल और सलाल और टिहरी बांध। तो ये सारे के सारे बांधों का यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जितने भी आंदोलन और साथ ही साथ कांग्रेस का अधिवेशन है वो आपके सामने मानचित्र के रूप में अवेलेबल है। इसको थोड़ा बड़ा कर दें तो आप और भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, देखना चाहें तो। ये कुछ बड़ा कर दिया हमने इसको, और आप देख सकते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ये आपके अंतिम क्षणों में काम आएगा। और इनको ढंग से याद करें कहाँ पर किस चीज़ को मेंशन करना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और इस वीडियो को ढंग से आपने पढ़ा होगा और समझा होगा।